भाविनी जी, देवगुरु गंगा घाट से आ गए हैं, देवी को बुला रहे हैं। कह रहे हैं भक्तों से मिलने का समय हो गया है। ठीक है, चलो हम लाते हैं देवी जी को। जी। क्या है खेलने कूदने की उम्र में क्या खोज रहा है तू? अब तक जितनी भी जमा की थी, ये वो मेरी सारी पॉकेट मनी है। ये फोटो देखिए, देखिए इसका फेस। आंखें है मेरी, अंधी नहीं हूं, देख सकती हूं। बोल, क्या सवाल है तेरा? क्या जानना चाहता है तू? आप चेहरा पढ़कर इंसान के बारे में बता देते हो ना? ये मेरी दोस्त इति है, गायब हो गई है। मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बताइए ना, कहाँ है, कैसी है, प्लीज। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आपने अच्छे से भोजन किया ना देवी? दरअसल मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता था, लेकिन सही मुहूर्त पे मुझे जल लेने के लिए गंगा घाट जाना था। सालों से जिस वक्त, जिस प्रतीक्षा में मैं था, आज वो घड़ी इस आश्रम की चौखट पर खड़ी है। परसों पूर्णमासी के दिन आश्रम में देवी की स्थापना होगी। जो मेरा सपना था, आज वो सच बनकर इस आश्रम के कण कण का हिस्सा हो जाएगा। अब ये देवगुरु का आश्रम नहीं, बल्कि साक्षात देवी का घर होगा। और उसके बाद देवी, आपका विवाह परम शुद्ध, परम सत्ता, जगत के स्वामी भगवान कृष्ण के साथ होगा। जय हो, शुभ हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम भगवान कृष्ण से कैसे शादी कर सकते हैं? हमारे पापा तो कहते हैं कि हमारी शादी किसी राजकुमार से होगी, और वो भी जब हम बड़े हो जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बहुत गहरा है, बहुत घना है तेरा और तेरी इस दोस्त का जुड़ाव। सागर और नदी की तरह एक से मिलने के लिए दूसरे की यात्रा, और फिर दोनों का एक हो जाना। मैं देख सकती हूँ जीवन के इस पार, उस पार वाला साथ है तुम दोनों का। अब भगवान कृष्ण ही आपके साथ होंगे देवी। जैसे सती के लिए शिव, लक्ष्मी के लिए विष्णु, वैसे ही आप मीरा की तरह भगवान कृष्ण की होंगी। इस धरती पर आप अपने अंश से मिलेगी और उन्हीं की बनकर रहेंगी। और जहां तक आपकी पिता की बातों का सवाल है, वो तो सिर्फ एक पिता की कही गई बातें हैं, जिनका अभी कोई मोल नहीं, क्योंकि अभी आप देवी हैं और इस दुनिया के सारे राजकुमार आपके सेवक, आपके दास बनेंगे। जय हो, शुभ हो। बस समझ लो, साथ जीना है
और साथ मरना है। पर इस साथ की गहराई में मुझे गहन अंधेरा नजर आ रहा है, जो तुम दोनों को अपने अपने किनारों पर भटकने के लिए मजबूर कर देगा। ये वही ताकत है जिसने तुम दोनों को अलग किया है। ये वही है जो तुम्हारी दोस्त को तुमसे दूर ले गया। हाँ, लड़के, अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो बहुत बड़ी और बहुत कड़ी लड़ाई बाकी है, जिसमें या तो इंसान जीतेगा या फिर भगवान। देवी की, देवी की, देवी की, देवी की, देवी की। पापा की घड़ी। तुम्हारे पापा की घड़ी है। देखिए, हमारे पापा की घड़ी। हम तो कब से कह रहे थे कि हमारे पापा यहाँ जरूर आएंगे। देखिए, मतलब वो यहाँ आए थे। कहाँ है वो? पापा, पापा, बताइए ना, कहाँ है वो? कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? कभी देवी के पिता का मोबाइल मिलता है, कभी घड़ी मिलती है। ये पंकज की घड़ी यहाँ कैसे आई है अबीर? कहीं तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके मैं गलती तो नहीं करी? देव गुरु बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी उनका फोन मिलता है तो कभी उनकी घड़ी। तुमने बॉडी को ठीक तरह से डिस्पोज किया भी है कि नहीं? वरना क्या पता बहुत जल्द हमें पंकज की लाश मिल जाए। भावनी, देवी के पिता की घड़ी इस आश्रम में क्या कर रही है? अरे देवी, ये घड़ी तो हमारी है, गिर गई थी, कब से खोज रहा था। दीजिए ना। नहीं, ये हमारे पापा की घड़ी है। हम अपने पापा की घड़ी को पहचान नहीं सकते। जब वो ऑफिस जाते थे ना, तो हम ही उन्हें पहनाते थे। नहीं देवी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक घड़ी जैसी दूसरी घड़ी भी तो हो सकती है ना। लेकिन आपके पापा की घड़ी बिल्कुल मेरी घड़ी जैसी होगी, लेकिन ये मेरी है। लाई? नहीं, ये हमारे पापा की घड़ी है। देवी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जैसी कई घड़ियां होती हैं। ये घड़ी आपके पापा की नहीं है, इनकी है। और किसी और की चीज रखना गलत बात है ना। आपके पापा ने भी आपको ये बात सिखाई होगी। दुनिया भर से भक्त आने लगे हैं आपको देखने के लिए। चलिए देवी, मैं आपको दिखाता हूं सब आपसे कितना प्यार करते हैं। उनके असीम अथाह प्रेम के आगे आप अपने पापा को भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो आपको अपना माता पिता, अपना सब कुछ मानते हैं। चलिए देवी। वो भविष्य बताने वाली आंटी की बात तो मुझे थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई। पता नहीं क्या अंट-संट बोल रही थी, और इति कहाँ है ये भी नहीं बताया। उधर पुलिस अंकल ने भी बोल दिया कि बनारस वाले आश्रम में कोई इति नहीं है। और अब हम बनारस भी नहीं जा सकते, और हमारा विश्वास कौन करेगा? अब हम करें क्या? बड़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आ गई है। इति को अब मैं भी मिस करने लगा हूँ।
अरे कितनी बार कही है कि शॉर्टकट के चक्कर में इस सड़क से मत निकाला करो। अब हो गया ना पंचर। क्या क्या कर रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। माफ कर दे तुम्हें, हाँ माफ कर दे। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, माफ कर दूं मैं तुम्हें। ये किसकी तस्वीर है? उसी लड़की की ना। और ये मैसेज और ये आई लव यू वाला वीडियो, ये तो अच्छा हुआ हमने तुम्हारा फोन देख लिया और तुम्हारी रंगरलियां हमें समझ में आ गई। अब तुम यहाँ पे रुकना मत, यहाँ से चले जाओ उसी के पास। नहीं तो ना तुम्हारा खाल निकाल के उसका ढोल बना के ना हम धम धम करके बजाएंगे, देख लेना तुम। अरे सुनो रुको तो। ये सब इस फोन की वजह से हुआ है। ये फालतू की चीज इंसान के घर को बर्बाद करके रख देती है। खुद तो स्मार्ट है ही, हमको बेवकूफ बना के रख दिया। अंकल और आंटी के फाइट से कुछ सीख मिली तुम लोगों को? हाँ, शादी करने से पहले पत्नियों से लिखवा लो, अपने पति पर कभी हाथ ना उठाए। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने क्या? ये अंकल ने क्या बोला? खून इंसान के सारे राज खोल देता है। अब कैसे भी करके मैं हूँ भैया का फोन हासिल करना है। हो सकता है उसमें इति के बारे में कुछ खबर हो। वो कहाँ है? क्या? फोन छीनना है? अरे बहुत आसान है। मैंने शाम को उनको घूमते हुए देखा है और उनका रूट भी पता है मुझे। तो फिर शाम को उन पर ढाबा बोल देते हैं। मेरे पास एक प्लान भी है कि उनका फोन अपने कब्जे में कैसे लेना है। और बोल दिया तो समझो डन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।